Welcome to Bright International Secondary School Study Channel. तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज नाउन। तो बेसिकली हम लोग समझते हैं डेफिनेशन से नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हम लोग इसे अगर थोड़ा सा ब्रेक करके देखें तो नाउन या तो नेम है या प्लेस है या फिर एक कोई थिंग है। तो हम लोग इसे अगर थोड़ा सा समझना चाहें कि नेम क्या हो सकता है, जैसे बहुत ही फेमस नेम है हैरी पॉटर। आई थिंक आप सभी ने मूवी देखी होगी, वन ऑफ माय फेवरेट। तो हैरी पॉटर एक नेम है। प्लेस क्या हो सकता है, जैसे कि लंदन। अब थिंग, थिंग क्या होता है, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। थिंग हम लोग मानेंगे कि से पेन, पेंसिल, माइक, फोन कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस बुक में, जो कि रेफरेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, रेफरेंसेस में उसका हमने जो रेफरेंस वाली शीट में, रेफरेंस कॉलम में हमने उसे डाल रखा है। आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट थिंग मीन्स एनीथिंग व्हाट यू कैन थिंक ऑफ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल लिखा है ये। इसका मतलब है कि थिंग वो कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। जैसे कि वो पेन हो सकती है, पेन, क्लास हो सकती है, स्कूल एक्सेट्रा। तो नाउन बेसिकली कोई भी वो चीज़ है, या तो वो नेम या प्लेस या फिर थिंग, जिसे भी आप सोच सकें। ये एक नाउन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सीनियर लेवल में ये सभी को पता होता है, पर जिन्हें नहीं पता उसके लिए लेवल अप करने के लिए चीज़ों को हमें एक डेफिनेशन, ये जो पर्टिकुलर बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये लेना पड़ा है यहाँ पे। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप के होते हैं। तो नाउन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कॉमन नाउन के अंदर, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। तो बेसिकली जो नाउन है वो हमारे ये 6 पार्ट होते हैं। कई कई बार इन्हें हम लोग 4 या 5 भी मान सकते हैं। पर जो बुक मैं रेफ़र कर रहा हूँ इन वीडियोज़ को बनाने के लिए, उनमें जैसा कि डिस्क्राइब्ड है, ये 6 टाइप के होते हैं। अब जैसे कि काउंटेबल नाउन के अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे कि कॉमन नाउन ज़्यादातर काउंटेबल के अंदर आता है। तो वो उसे हम लोग कॉमन काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। पर जनरली इसके 6 टाइप होते हैं। क्या-क्या होंगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो बेसिकली हम लोग देख लेते हैं क्या-क्या हैं। अभी नाम पढ़ लेते हैं एक बार के लिए वापस। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब कॉमन नाउन क्या होती है ये समझते हैं। कॉमन नाउन is a name of given is a name given in the common to every person or thing of the same class or kind। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन नाउन बेसिकली वो चीज़ है जो हम लोग किस पूरी की पूरी क्लास और पूरे के पूरे काइंड को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं। तो आप स्टूडेंट हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि दैट यू आर अ स्टूडेंट, आई हैव अ स्टूडेंट, इसका मतलब मैं पूरी की पूरी स्टूडेंट क्लास को, पूरी की पूरी कैटेगरी को डिफाइन कर रहा हूँ। तो इस केस में ये हमारा कॉमन नाउन बन जाता है। अगर मैं किसी स्टूडेंट का नाम लेके उसे पढ़ाऊँगा तो वो एक अलग केस बन जाएगा। उस केस में मैं उसकी पूरी की पूरी मतलब क्रीड को डिफाइन नहीं कर रहा। पर इस केस में जब मैं स्टूडेंट बोलता हूँ तो मैं दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जिक्र करता हूँ। जैसे कि मैं अगर एक सेंटेंस बोलूँ दैट स्टूडेंट शुड गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली एज वेल। तो सभी स्टूडेंट को दुनिया में हैं उन्हें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। तो बेसिकली जो चीज़ें हैं ये सभी स्टूडेंट पे एप्लीकेबल होंगी कॉमनली। तो इसलिए हम लोग इसे क्लास और क्रीड में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय, गर्ल, सिटी, विलेज, पेन, बेंच। तो हम लोग लिखते हैं नेम। तो नेम कोई या तो लड़का होगा या लड़की होगी। प्लेस क्या हो सकता है, सिटी या टाउन या फिर कंट्री, कॉन्टिनेंट। थिंग क्या हो सकती है, पेन, बेंच एक्सेट्रा। तो हम लोग इन सभी को देखते हैं कि इनमें मतलब हर एक का एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इसे समझेंगे। बॉयज़ प्ले क्रिकेट। तो हम लोगों ने यहाँ देखा इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बॉयज़ जो है वो नाउन है। ठीक है। अब सब लोग बोलेंगे क्रिकेट भी नाउन है सर।
हाँ बिल्कुल है, पर हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि बेसिकली हमारा कॉमन नाउन क्या है। क्रिकेट एक प्रॉपर प्ले है, स्पोर्ट्स है, तो हम लोग इसको इसमें कवर नहीं करेंगे, बल्कि हमारा बॉयज़, क्योंकि मैं स्पेसिफिक किसी बॉय या किसी किसी ग्रुप ऑफ बॉयज़ की बात नहीं कर रहा, वो कोई भी हो सकते हैं। गर्ल प्लेड पियानो, तो यहाँ पे जो है गर्ल एक कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी भी लड़की की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें तो पियानो भी एक कॉमन नाउन होगा। इसी तरह से दिस लेटर इज रिटन बाय ब्लू इंक पेन, तो पेन हमने लिया, पेन कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको कॉमन नाउन के अंदर रखा। लेटर को हमने नहीं रखा क्योंकि उसके आगे दिस लगा हुआ है, इस केस को हम लोग आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो कॉमन नाउन समझ में आ गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पूरी की पूरी क्लास को, पूरी की पूरी कैटेगरी को डिफाइन करती है, वो बन जाती है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन की हम लोग बात करें तो नेम ऑफ समथिंग पर्टिकुलर, सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के नाम को हम लोग नाउ कॉमन प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो जैसे कि वो क्या हो सकता है, हैरी पॉटर अभी हमने डिस्कस किया था, जयपुर जिसमें हम लोग रहते हैं सिटी में, ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल जो हमारी स्कूल है, ये सभी जो हमने नाउन लिए ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये सभी एक ही तरह की जो चीज़ है, परफेक्ट चीज़ है दुनिया में। इसे हम लोग ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि जैसे अगर मैं जयपुर बोलूँगा तो जनरली समझ जाएंगे कि मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ, और मैं अगर ब्राइट ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल बोलूँगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंसेस में इसका यूज़ कैसे होगा। हैरी पॉटर इज़ द ग्रेटेस्ट विज़र्ड, तो हैरी पॉटर वो एक ग्रेटेस्ट विज़र्ड है। इस केस में हैरी पॉटर मैं एक स्पेशल आदमी का नाम ले रहा हूँ, तो हैरी पॉटर हो गया प्रॉपर नाउन। पर हम लोग बात करें विज़र्ड, विज़र्ड का मतलब जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। विज़र्ड का मतलब होता है जादूगर। तो जादूगर, अगर हम लोग इसको हिंदी में समझें तो जादूगर तो कोई भी हो सकता है, जो भी लाइक द वन हु डज मैजिक नोन एज विज़र्ड। तो हम लोग इसे समझते हैं कि ये जो हमारा वर्ड हो गया ये कॉमन नाउन हो गया, और ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। सीता मैरिड टू लॉर्ड रामा, तो सीता और लॉर्ड रामा दोनों ही हमारे प्रॉपर नाउन हो गए, क्योंकि मैं एक स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ। सभी को पता है रामायण के बारे में, और सीता मैरिड टू लॉर्ड रामा, तो सभी को पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक परफेक्ट सेंस देता है जिसका रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग प्रॉपर नाउन के अंदर कवर करेंगे। बिग बैन इज सिचुएटेड इन लंदन, अगेन बिग बैन एंड लंदन बोथ आर प्रॉपर नाउन, क्योंकि बिग बैन जो है वो एक फेमस मॉन्यूमेंट का नाम है। आपने देखा होगा एक बड़ी सी एक बड़ा सा टावर है जिस पे एक क्लॉक है, उसे बोलते हैं बिग बैन। और लंदन जो है एक फेमस शहर है यूके का, आई होप आई थिंक सभी जानते हैं दुनिया में इसके बारे में। तो बिग बैन is situated in London, both are proper noun in this case। कलेक्टिव नाउन की हम लोग बात करें थोड़ा सा अलग केस हो जाता है। कलेक्टिव नाउन इज अ नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ, हम लोग बात करें कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग्स टुगेदर, तो हम लोग बात करें कि हम लोग कुछ चीज़ों को एक साथ बोलना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या करें। मान लीजिए कि हम लोग अगर 11 लोग हम लोग क्रिकेट खेलते हैं एक साथ, तो उसे हम लोग टीम बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग कुछ हर एक ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ वर्ड बना देंगे, तो हम लोग उसे यूज़ करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, फ्लीट, ग्रुप ऑफ शिप्स, सॉरी शीप्स नहीं शिप्स, थोड़ा सा इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रुप ऑफ शीप्स तो हर्ड हो जाएगा, ग्रुप ऑफ शिप्स जो होता है वो हो जाएगा हमारा फ्लीट। फ्लीट में यहाँ पे लिखा ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी हम लोग एग्जाम्पल तो देख चुके, हम लोग कलेक्टिव नाउन में देखेंगे कि कितने और कलेक्टिव नाउन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे हैं, तो आप लोग कमेंट में लिखें, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर मैं ज़्यादा प्रोवाइड करा दूंगा। पर अभी के लिए कुछ कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं। फ्लीट, कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। वेसल का मतलब बर्तन हो सकता है किसी तरह का, और जनरली इसके कई सेंस आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बर्तन वाला सेंस ले लेते हैं। क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल। हर्ड, कलेक्शन ऑफ कैटल, जैसे कैटल अभी हम लोग बात कर रहे थे शीप्स, तो शीप कैटल के अंदर आ गई, तो उसे हम लोग हर्ड बोलेंगे, ना कि फ्लीट।
क्लर्जी, क्लर्जी एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, मैं बता देता हूँ। ग्रुप ऑफ प्रीस्ट, अब हो सकता है प्रीस्ट भी नया वर्ड हो। प्रीस्ट का मतलब होता है पंडित या फिर द वन हु डज द प्रेयर। तो वो कोई भी हो सकता है, वो किसी भी रिलीजन का एक ऐसा आदमी जो कि भगवान की प्रार्थना करता है, यही इसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रीस्ट। और क्लर्जी प्रीस्ट के ग्रुप को बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये एक थोड़ा सा अलग नाउन है, क्योंकि ये बात करता है क्वालिटी और एक्शन बताने के लिए। किसी भी एक हम लोग इसको इस तरह से समझे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली ऐसा नाउन है जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, पर इसे हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो दिस इज़ नॉट, हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ नॉट एन फिजिकल अपीयरेंस। तो ये एक नाउन हो गया जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। तो अब हम लोग बाय डेफिनेशन से पढ़ें, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच ऑब्जेक्ट बिलोंग टू। तो हम लोग बात करें क्वालिटी एक्शन और स्टेट, तो क्वालिटी को टच कर सकते हैं नहीं, सॉरी नहीं, एक्शन को नहीं कर सकते, स्टेट को टच नहीं कर, स्टेट मतलब कोई पोजीशन किसी चीज़ की, उसे हम लोग टच नहीं कर सकते। जैसे स्टेट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे स्टेट में कोई कंफ्यूज ना हो, ये हमारे जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब कंडीशन, जैसे अभी हमारा स्टेट क्या है, लॉकडाउन। बाद में हम लोग बोलेंगे कि हम लोग लॉकडाउन रिलीज हो गया है, तो वो हमारा फ्री स्टेट होगा। तो इस तरह से स्टेट मतलब कंडीशन। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्वालिटी है, इसे टच नहीं कर सकते। विजडम भी क्वालिटी है। थेफ्ट एक एक्शन है, चोरी करना या चोरी होना। लाफ्टर हंसना एक एक्शन है। यूथ एक स्टेट है, मतलब कि हम लोग बात करें तो यूथ एक ऐसा टाइम होता है, मतलब जिसे हम लोग बोल सकते हैं आफ्टर टीन एज और प्रायर टू द मिडिल एज। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक जब आदमी नवयुवक या युवक को हम लोग बोलते हैं यूथ, तो ये एक स्टेट है, इसे टच नहीं कर सकता कोई, बिकॉज दिस डजंट हैव फिजिकल अपीयरेंस। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्रेवरी इज द अटमोस्ट क्वालिटी रिक्वायर्ड इन अ वॉरियर। तो ब्रेवरी हमने यूज़ किया, यहाँ पर ब्रेवरी क्या है, क्वालिटी है। तो इस क्वालिटी को हम लोग नहीं मानेंगे कि हम लोग इसको टच नहीं कर सकते हैं बेसिकली, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। द कोर्ट हैज़ अमेंडेड हिज प्रीवियस जजमेंट। तो जजमेंट क्या है बेसिकली, जजमेंट एक एक्ट है, एक्शन है, कि क्या किया, जजमेंट दिया। तो जजमेंट को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप। जजमेंट के जो पेपर हैं, डीड्स हैं, उसे टच कर सकते हैं, पर वो जजमेंट नहीं हुआ। जजमेंट का मतलब हो गया कि आपने क्या फैसला सुनाया, किसी का फैसला हम लोग टच नहीं कर सकते। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग थोड़ा सा देखें यहाँ पे। तो नाउन विच कैन बी काउंटेड इन नंबर्स नोन एज काउंटेबल नाउन। तो इस बहुत सिंपल हो गया, ऐसा कोई भी नाउन जो कि हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें तो बॉय, डॉक्टर, लैपटॉप, सिंपल। तो हम लोग लड़कों को काउंट कर सकते हैं, डॉक्टर को काउंट कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सबने सुना होगा, इंडिया में बहुत कम डॉक्टर हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 लाख डॉक्टर्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। डॉक्टर को हम लोग काउंट कर सकते हैं सिंपली, लैपटॉप को हम लोग काउंट कर सकते हैं। पर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। पर ऐसा क्या है कि काउंट ही नहीं कर सकते तो उसे हम लोग वैल्यू नहीं कर पाएंगे? नहीं, वैल्यू कर पाएंगे हम लोग। कैसे? उसे नाप लेंगे या तोल लेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि गोल्ड, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, हम लोग कह सकते हैं अनकाउंटेबल है, पर इसे हम लोग यहाँ पे इस एग्जांपल में नहीं लेंगे अभी, क्योंकि ये ऑल्दो दिस इज अनकाउंटेबल नाउन एंड दिस इज नाउन, सो दिस इज एप्लीकेबल, पर हम लोग इसे अभी स्किप कर रहे हैं, बाद में हम लोग समझेंगे। गोल्ड को हम लोग गिन तो नहीं सकते, लेकिन तोल सकते हैं। जैसे कि 10 ग्राम, जैसे हम लोग 1 कैरेट, सॉरी वन, हम लोग बोल सकते हैं कि दैट 10 ग्राम इज प्राइज्ड ऑलवेज। तो 10 ग्राम के हिसाब से हम लोग इसे तोलते हैं। और ऑयल जो है हमारा, उसे हम लोग तोलते हैं लीटर्स में। सेम विद मिल्क, मिल्क भी हम लोग लीटर्स में नाप लेते हैं। तो बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, मतलब गिन नहीं सकते नंबर्स में, पर उन्हें मेजर कर सकते हैं, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन।
तो ये इस तरह से हम लोग क्लासेस आगे कंटिन्यू रखेंगे। हमारी बुक का जो रेफरेंस मैंने आपको बताया था वो ये है। आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहें तो आप लेके साथ में पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं इसी यूट्यूब बॉक्स में। और जैसे ही ये हमारा मतलब आपका कमेंट हमें मिलेगा तो हम लोग इसे लाइव क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट करके ये भी बता सकते हैं आप लोग कि लाइव क्लास कब करनी चाहिए, हमें वीकली करनी चाहिए या फिर डेट फिक्स करनी चाहिए। तो अभी के लिए हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। वी कॉल इट अ डे। थैंक यू।